$1 खरब का निवेश हमारी मिसाइलों के निशाने पर। ईरानी धर्मगुरु की अमेरिका को धमकी, ट्रंप को झूठा बताया। एक ईरानी धर्मगुरु ने कहा कि अमेरिका के हमले पर ईरान क्षेत्र में अमेरिकी निवेशों को निशाना बना सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जहाजी बेड़ा भेजने की बात कही है, पर इसका इस्तेमाल न करने की उम्मीद जताई। वहीं ईरान के शीर्ष अभियोजक ने ट्रंप के प्रदर्शनकारियों की फांसी रद्द करने के दावे को पूरी तरह से झूठा बताया। जंगल राज का उद्घाटन हो चुका है। यूपी ओडिशा का जिक्र कर बीजेपी पर फिर बरसे ओवैसी। ओवैसी ने ओडिशा में बीजेपी सरकार के दौरान आदिवासियों और मुसलमानों और ईसाइयों पर हमलों के आरोप लगाए हैं। ओवैसी ने बंगाली मुस्लिम रेवड़ी पटरी वालों की पिटाई और धमकियों की घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने यूपी के मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम जोड़े की हत्या और संभल में जज के तबादले का भी विरोध किया। चेकिंग से बचने की कोशिश या फिर कुछ और। दिल्ली में एम्बेसी की फर्जी नंबर प्लेट वाली कार के साथ महिला गिरफ्तार। महिला ने नवंबर 2024 में विदेशी दूतावास से खरीदी गई कार पर दूतावास जैसी फर्जी नंबर प्लेट लगवाई थी। गिरफ्तार महिला असम की रहने वाली है और खुद को राजनीतिक पार्टी की ऑल इंडिया सेक्रेटरी बताती है। वहीं महिला विदेशी छात्रों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने की कंसल्टेंसी करती थी और मोटी रकम वसूलती थी। बड़े रिटर्न का लालच और सारा पैसा हजम। एपेक्सा ग्रुप पर अब ईडी का डंडा, 38 संपत्तियां हुई अटैच। एपेक्सा ग्रुप के निवेशकों को भारी रिटर्न का लालच देकर करीब 195 करोड़ रुपए की धनराशि जमा करवाई गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए कानून के तहत 38 संपत्तियां और एक बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। जांच में पता चला कि फर्जी स्कीमों के माध्यम से बिना वास्तविक बिजनेस मॉडल के निवेशकों को धोखा दिया गया। फरक्का जल संधि पर वार्ता में धीमी प्रगति के बीच बांग्लादेश पद्मा नदी पर नए बांध की बना रहा है योजना। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि के नवीनीकरण पर इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। बांग्लादेश पद्मा नदी पर 50,443.64 करोड़ टका की लागत से नया बांध बनाने की योजना बना रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच जल प्रवाह को लेकर विवाद विशेषकर फरक्का बैराज और पद्मा बैराज को लेकर है। दिल्ली हवाई अड्डे पर मानव कंकाल मिलने से मचा हड़कंप। जांच के बाद सामने आई इसकी सच्चाई। बता दें कि जांच में पता चला कि मानव कंकाल नकली डेमो कंकाल है, जिसका मेडिकल छात्र प्रैक्टिस के लिए उपयोग करते हैं। डेमो कंकाल उस यात्री के सामान से मिला जो स्वयं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और ये तथ्य जांच में सामने आए हैं। संदेह के आधार पर डेमो कंकाल को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है ताकि पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो सके। बिहार के इस गांव में शिक्षा की राह मुश्किल। स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं बच्चे। बिहार के हरिवंशपुर पंचायत के प्राथमिक स्कूल तक बच्चों के जाने के लिए अब तक पक्की सड़क और पुल नहीं बन पाया है। बच्चे स्कूल जाने के लिए नदी पार करते हैं। बरसात में जलस्तर बढ़ने से रास्ता और भी असुरक्षित हो जाता है। स्थानीय ग्रामीणों और शिक्षकों ने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क और पुल निर्माण की मांग की है। दावोस 2026 का निचोड़ क्या रहा? कूटनीति से लेकर अर्थनीति और एआई ने कैसे चौंकाया? दावोस में ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की और गाजा पुनर्निर्माण के लिए बड़ी आर्थिक योजना पेश की। एलन मस्क ने कहा कि एआई जल्द ही इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा और रोबोट काम को आसान बनाएंगे। महाराष्ट्र और केरल ने दावोस में बड़े निवेश समझौते किए हैं, जिससे लाखों रोजगार पैदा होने की उम्मीद बढ़ी है। जरा सी बारिश और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लग गया भयंकर जाम। दिल्ली एनसीआर में इस साल की पहली बारिश हुई है, जिससे लंबे समय से चल रहा शुष्क सर्दियों का दौर समाप्त हो गया। बारिश तेज हवाओं और आंधी के साथ हुई, जिससे दिल्ली के उच्च प्रदूषण स्तर में अस्थायी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि यह बदलाव इस वर्ष के पहले तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है। सजा कांगड़ा का मुकुट। सीजन की पहली बर्फबारी। धौलाधार की पहाड़ियों ने ओढ़ी सफेद मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लंबे ड्राई स्पेल के बाद धौलाधार पर्वतमाला में बर्फबारी पहली बार हुई है और बारिश और बर्फबारी से कांगड़ा जिले के पर्यटन उद्योग और किसानों को बड़ी राहत मिली है। शिमला और मनाली में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे सड़कें और पहाड़ पूरी तरह से सफेद हो गए हैं। चाय का लालच देकर मासूम से दरिंदगी। दिल्ली की यह घटना आपको हैरान कर देगी। दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में नाबालिग बच्ची को चाय पिलाने के बहाने आरोपी ने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस को अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पीड़िता से जानकारी लेकर आरोपी दुर्गेश की पहचान की गई और उसकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के विवरण के आधार पर सफेद छत वाला ई रिक्शा और आरोपी की पहचान की। कूटनीतिक जीत। ट्रंप को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल तो शहबाज के मंत्री का संसद में जवाब। दावोस में 19 देशों के नेताओं ने शांति बोर्ड के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। वहीं विपक्ष ने शांति बोर्ड में शामिल होने के निर्णय की कड़ी निंदा की और इसे देश की संप्रभुता के खिलाफ बताया। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने मई में भारत के साथ संघर्ष में देश की रक्षा का साहसिक उदाहरण दिया था।
बाला साहेब की विरासत। क्या ठाकरे परिवार का राजनीतिक अवसान हिंदू हृदय सम्राट ने पहले ही देख लिया था? बाला साहेब ठाकरे ने कभी कहा था, मेरे बाद शिवसेना का क्या होगा ये समय तय करेगा। बीते दशक के राजनीतिक बदलावों और गठबंधन रणनीति के बीच विभाजित हो चुकी पार्टी का प्रभुत्व कम हो चला है। ठाकरे ब्रांड फीका पड़ रहा है और अब 2029 के चुनाव बताएंगे कि बाला साहेब की विरासत को जनता कैसे देखना चाहती है। सड़क से स्कॉर्पियो चुराई, शीशे से धूल हटाई, लेकर फुर हुआ, बीच सड़क पर आकर क्यों छोड़कर भाग गया? हरियाणा के फरीदाबाद में चोर काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार होकर दूसरी सफेद स्कॉर्पियो कार चोरी कर ले गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात एक निजी अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर की करतूत स्पष्ट दिखी। वहीं चोरों ने सफेद स्कॉर्पियो का बोनट खोलकर वायर कनेक्शन काटे और कार को अनलॉक करके आसानी से चोरी कर लिया। तमिलनाडु में अपना भाषण बीच में रोककर पीएम मोदी ने बच्ची से लिखवाया उसका नाम और पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मोदी ने डीएमके सरकार को भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध को बढ़ावा देने वाली बताया और जनता से बदलाव का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने पर तमिलनाडु के विकास में तेजी आएगी और जनता को फर्क महसूस होगा। भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अब नॉर्वे ने किया समर्थन। ट्रंप के नोबेल दावों का दिया जवाब। नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। नॉर्वे भारत के साथ पहले से ही व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू कर चुका है। नॉर्वे भारत में एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेगा और पीएम मोदी के नार्डिक शिखर सम्मेलन के लिए आने की संभावना है। दिल्ली एम्स का चमत्कार। डॉक्टर्स ने कैंसर से जूझ रही महिला के पेट से निकाला 19.9 किलोग्राम का ट्यूमर। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने स्टेज 4 कोलन कैंसर से पीड़ित मुनमुन झा के पेट से 19.9 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला। मुनमुन झा के पेट में बहुत अधिक सूजन थी और कैंसर शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका था। वहीं एम्स की टीम ने 2 चरणों में जटिल सर्जरी कर 12 जनवरी 2026 को ट्यूमर सफलतापूर्वक बाहर निकाला। दोस्तों को अपने वीजा और पासपोर्ट पर भेज दिया लंदन। श्रीलंका में अब जब का फ्रॉड सामने आया। बता दें कि यहाँ श्रीलंका के एक व्यक्ति ने अपने नाम पर लंदन वीजा और टिकट लेकर दोस्त को फ्लाइट में बिठा दिया। एयरपोर्ट पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि देखकर इमिग्रेशन अधिकारियों को सूचित कर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। वहीं आरोपी ने बोर्डिंग पास और वीजा अपने दोस्त को सौंपकर खुद के लिए दूसरी टिकट बुक करने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड के साथ बसाना चाहता था घर, युवक बन गया चोर। हीरे जवाहरात को ऐसे छिपाया कि पुलिस भी रह गई दंग। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में फैक्ट्री से 7 करोड़ रुपए कीमत के हीरे और ज्वेलरी चोरी का मामला सामने आया है। आरोपी अनुपम ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चोरी की और चोरी की वस्तुएं गाँव के गड्ढे में छिपाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुपम को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की और अपराध कबूल कराया। केरल की बैठक से शशि थरूर गायब। बार बार जा रहे पार्टी लाइन से अलग, फिर भी एक्शन लेने से आखिर क्यों कतरा रही है कांग्रेस? केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अहम बैठक में भाग नहीं लिया। शशि थरूर को लेकर पार्टी में असहजता बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से बच रही है। शशि थरूर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और वैश्विक मंचों पर स्वीकार्यता कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संसाधन है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।